हर 5 साल की परंपरा अब टूट जाएगी। मोदी की पी पॉलिटिक्स से बदलेगा सत्ता समीकरण। विकास सुशासन का है नए युग का संदेश। जाति की दीवारें गिरेंगी, होगा बदलाव विशेष। एनडीए की सरकार अब बनेगी मिसाल। जनता वोट डालेगी, बदलेगी चुनाव के हाल। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा का चला है जादू। बिहार में भी दिखेगा पी पॉलिटिक्स की पहल। कर्पूरी की धरती से उठी उम्मीदों की बात। जातिवाद थमेगा और विकास पर होगी बात। परंपरा छोड़ आगे बढ़ो, यही है नया फंडा। पी पॉलिटिक्स से बिहार का भविष्य चमकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की रैली के दौरान पी पॉलिटिक्स नामक एक नई चुनावी रणनीति का उल्लेख किया, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों और आम जन में चर्चा तेज हो गई। पी पॉलिटिक्स का सीधा अर्थ है परंपरा पॉलिटिक्स, यानी उस परंपरा को तोड़ने का आग्रह जिसमें हर 5 साल पर सत्ता बदलने का फॉर्मूला लागू होता आया है। पॉलिटिकल एंगल से भारत के कई राज्यों, खास तौर पर महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में लंबे समय तक परंपरा रही कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। इससे सत्ता पक्ष को हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। मोदी ने बिहार में इसी परंपरागत सत्ता परिवर्तन मॉडल पर सवाल उठाया और उदाहरण दिए कि कैसे बीजेपी ने हाल के वर्षों में इस चक्र को महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों में तोड़ा है, जहां पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर परंपरा को ध्वस्त किया। इस बार मोदी का संदेश है कि मतदाता अब जाति, क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति से आगे बढ़े और राज्य में विकास, सुशासन और डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सत्ता के लिए वोट करें। ये नारा आरजेडी के जंगलराज के दौर की याद दिलाते हुए युवाओं, महिलाओं को सीधे तौर पर एनडीए की ओर मोड़ने का प्रयास भी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसकी तरफ इशारा भी किया कि राज्यों में पी पॉलिटिक्स से केवल सत्ता का नहीं, बल्कि समाज के नजरिए का भी बदलाव हुआ है। भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड में सफल गठबंधन सरकारें बनाकर क्षेत्रीय दलों और जातीय समीकरण को पीछे छोड़ा है, जिससे विकास के मुद्दों का महत्व बढ़ा। बिहार में भी वो जेडीयू के साथ मिलकर यही फोकस रखते हैं। समस्तीपुर की रैली में मोदी का ये बयान बहुत सोच समझकर दिया गया। वो जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के लंबे शासन के दौरान एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। फिर भी पीएम मोदी ने परंपरा पॉलिटिक्स के बहाने न केवल नीतीश का बचाव किया, बल्कि ये संकेत भी दिया कि एनडीए अगर सीट संख्या में बदलाव लाता है तो नेतृत्व की संरचना में प्रयोग संभव है। मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली समस्तीपुर से की, जो बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग राजनीति का केंद्र है। कर्पूरी ठाकुर ईबीसी राजनीति के प्रतीक हैं और मोदी ने जनता को स्पष्ट संदेश दिया कि ये वर्ग भी जाति की परंपरा से हटकर विकास के नाम पर वोट करे। प्रधानमंत्री का बिहार प्लान विकास, सुशासन और स्थायित्व पर केंद्रित है, जिसे पी पॉलिटिक्स के जरिए मजबूती दी जा रही है। अब जरा और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये पी पॉलिटिक्स क्या है। राज्यों में जातिगत समीकरण लंबे समय तक सत्ता के समीकरण गढ़ते रहे हैं, पर बीते चुनावों की घटनाएं दिखाती हैं कि बीजेपी ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आधार को कमजोर किया है और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। बिहार के युवाओं और जागरूक मतदाताओं को मोदी सीधे संदेश दे रहे हैं कि यदि वो बदलाव और विकास चाहते हैं तो पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को तोड़ दें। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय प्रभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसे में मोदी का पी पॉलिटिक्स का फॉर्मूला क्या बिहार के मतदाताओं को पारंपरिक राजनीति से हटाकर विकास के एजेंडे पर ला पाएगा? ये वक्त की चुनौती है। पी पॉलिटिक्स का मोदी द्वारा दिया गया नारा कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। इसका उद्देश्य जाति, क्षेत्रवाद और सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर बिहार में राजनीति को स्थायित्व और विकास की ओर ले जाना है। यही वजह है कि मोदी इसे बिहार में जोर शोर से पेश कर रहे हैं और यह चुनावी समीकरण बदलने का बड़ा प्रयास माना जा रहा। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।